नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राफेल घोटाला एक बार फिर से सबकी जुबान पर है। जुबान पर इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट के जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने यहां पर जांच करने से मना कर दिया था, लेकिन अब फ्रांस के अंदर इसको लेकर के जज की नियुक्ति हो गई है। फ्रांस के अंदर, और यह खबर हमने आपको 2 दिन पहले बताई थी कि फ्रांस के अंदर जज की नियुक्ति हो गई है और फ्रांस के अंदर राफेल घोटाले के अंदर न्यायिक जांच अब इसको लेकर के शुरू कर दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और अब राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि फ्रांस के अंदर जज की नियुक्ति कर दी गई है राफेल घोटाले को लेकर के और वहां पर न्यायिक जांच शुरू हो गई है, तो इसको लेकर के रंजन गोगोई साहब ने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। यह कहकर के पल्ला झाड़ते हुए, सवालों से भागते हुए वो वहां से निकल गए। आप बताइए कि कैसे। और रंजन गोगोई साहब से सवाल पूछना ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि रंजन गोगोई साहब ही वो व्यक्ति थे, वो जज साहब थे जिन्होंने मना किया था कि यहां पर कोई जांच हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जब राफेल का मामला गया था तो रंजन गोगोई साहब ने मना कर दिया था, कहा था कि पहले सीबीआई के अंदर इसकी चार्जशीट होनी चाहिए और उसके बाद में जो है इस पर हम जांच करें। यह रंजन गोगोई साहब के जज रहते हुए उस वक्त का इनका फैसला था। यह खबर आप देखिए, और यह खबर टेलीग्राफ में भी छपी है। राफेल डील घोटाले पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने झाड़ा पल्ला झाड़ करके निकल गए। टेलीग्राफ में भी खबर छपी है, राफेल डील, रंजन गोगोई रिफ्यूज टू कमेंट ऑन फ्रेंच प्रोब। तो फ्रांस के अंदर जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। यह है रंजन गोगोई साहब की, उनके न्याय को लेकर के, उनको समय को लेकर के, उनकी टाइमिंग को लेकर के इस पर सवाल उठते हैं कि कैसे उन्होंने जज रहते हुए जो किया और अब जो है उस पर वो कमेंट भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो इस पर कई सारे सवाल जो है खड़े होते हैं। राज्यसभा सांसद और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का नेतृत्व किया था। उसी बेंच ने जांच से आदेश देने से इनकार कर दिया था, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जो अब राज्यसभा के सांसद है और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने राफेल सौदे की जांच का आदेश करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच का नेतृत्व किया था, वो रविवार को बोले कि उन्हें फ्रांसीसी जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, तो इन्होंने मना कर दिया। अब आप देखिए इन्होंने क्या कहा है, मुझे इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है, मेरे पास करने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है। जस्टिस गोगोई ने रविवार को शाम को एक सवाल के जवाब में गुवाहाटी में टेलीग्राफ अखबार को बताया। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कोई नहीं कहना, इस टॉपिक के बारे में, इस इशू के ऊपर मुझे कुछ नहीं बोलना, यह रंजन गोगोई साहब ने कहा। और उसके बाद में आप देखिए ये मामला क्या था। मामला जो है वो 14 सितंबर 2018 को जस्टिस गोगोई, संजय किशन कौल और के.एम. जोसेफ, इन 3 जजों की बेंच थी और इस 3 जजों की बेंच के सामने मामला रखा गया था कि 36 राफेल 126 से कम कैसे हो गए। यह मामला जो है इनके सामने रखा गया था, लेकिन इन्होंने खारिज कर दिया था और कहा था कि पहले सीबीआई इसमें चार्जशीट करेगी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इस पर जांच करेगी, सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर जो है सुनवाई करेगा, यह तब इन्होंने कहा था। और सीबीआई इसमें आज तक इसमें सीबीआई चार्जशीट नहीं कर पाई। अब आप बताइए इसको क्या कहेंगे। खुले तौर पर जो है वो सीधे मामला जो है वो दिखाई देता है कि किस तरह से ये मामला, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी जो है वो कैसे जुड़ी हुई है। और मत भूलिए कि जस्टिस रंजन गोगोई जो है वो 14 दिसंबर 2018 को रिटायर होते हैं। 14 दिसंबर 2018। रंजन गोगोई साहब जो है वो 17 नवंबर 2019 को ये रिटायर होते हैं और उसके ठीक 3 महीने 29 दिन बाद में 16 मार्च 2020 को इनको मनोनीत कर दिया जाता है राज्यसभा के लिए। अब आप बताइए इसको क्या कहेंगे। और इन्होंने मना कब किया था? इन्होंने 14 दिसंबर 2018 को इन्होंने मना किया था कि राफेल को लेकर के हम सुनवाई नहीं करेंगे, यह इनकार इन्होंने कर दिया था। तो आप बताइए कि इसमें अब इससे ज्यादा कहने के लिए, बताने के लिए और क्या बाकी रह जाता है। देश के लोग आखिरी उम्मीद के रूप में देखते हैं देश की सुप्रीम कोर्ट को, और जब देश के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अगर वो इस तरह से करते हैं तो फिर देश के लोगों का न्याय से क्या भरोसा नहीं उठेगा? क्या रंजन गोगोई साहब जैसे लोगों को इस बात का नहीं सोचना चाहिए कि वो किन ओहदों पर बैठे हैं,
किन ओहदों पर अभी हैं और क्या वो उनको सवाल जवाब जो है वो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अब वो राजनीति में आ गए हैं तो वो अभी सवाल जवाब से जा रहे हैं। अभी अखबार ने पूछा और अखबार को मना करके चले गए। लेकिन मत भूलिए कि अभी संसद का मानसून सत्र भी आने वाला है और मानसून सत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाएगी, इसमें भी कहीं पर कोई शंका नहीं है। और उस वक्त में या तो रंजन गोगोई साहब को वहां पर एब्सेंट दिखा दिया जाएगा, वो हो सकता है कि राज्यसभा के अंदर पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचेंगे तो इस बात पर वहां पर क्या जवाब नहीं देंगे। लेकिन राज्यसभा के अंदर अगर प्रश्नकाल होगा, अगर प्रश्नकाल होगा तो प्रश्नकाल में अगर कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल पूछती है और उसमें रंजन गोगोई साहब को भी अगर जवाब देने के लिए कहा गया तो सोचिए फिर ये क्या कहेंगे। वहां पर तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सवाल आखिरकार वही बार बार उठता है कि मनसा आखिरकार क्या है। मनसा क्या वाकई जो है वो सवाल से बच करके समय को जो है वो बचाने की है या अपने आप को बचाने की है। लेकिन ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राफेल को लेकर के जब फ्रांस के अंदर इसको लेकर के जांच हो सकती है, फ्रांस के अंदर जज की नियुक्ति हो सकती है, तो हमारे यहां पर क्यों नहीं हो सकती। लेकिन इसको लेकर के मीडिया में सन्नाटा है। मीडिया में तमाम जगह पर खबरें चल रही है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की तमाम खबरें चल रही है। लेकिन राफेल डील घोटाले को लेकर के मीडिया के अंदर कोई खबर नहीं चल रही है, जबकि सीधे सीधे जो है वो अहम सवाल है। वो सवाल पिछले 3 साल से लगातार पूछे जाते रहे, लेकिन उन सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का क्या हश्र हुआ है वो हमने आपको बताया है। बहरहाल अब जिस तरह से रंजन गोगोई साहब ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ा है, क्या आपको लग रहा है कि ये उनको केवल कुछ समय के लिए जरूर बचा पाएगा, लेकिन आखिरकार उनको सवाल बार बार पूछा जाएगा और उनको सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। या आपको लग रहा है कि नहीं, मोदी सरकार जो है वो राज्यसभा के अंदर भी उनको जो है वो एब्सेंट करा देगी या वहां पर भी किसी न किसी तरह से इनको बचा लिया जाएगा। ये तमाम वो सारे सवाल हैं। बहरहाल क्या आपको नहीं लगता कि रंजन गोगोई साहब को, क्योंकि इस वक्त में जब ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तब इनके हाथ में था और तब इन्होंने मना किया था, तो अब इनसे सवाल क्यों ना पूछा जाए कि फ्रांस के अंदर इसी मामले को लेकर के अगर जज की नियुक्ति हो रही है तो क्या आपके सामने कम से कम इनको यह तो बोलना चाहिए कि हमारे पास में उस वक्त में जो सबूत आए थे, जो भी साक्ष्य रखे गए थे, वो काफी नहीं थे, वो सफिशिएंट नहीं थे, इसीलिए जो हमने सुनवाई नहीं की। कम से कम इतना सवाल का जवाब तो ये दे ही सकते हैं, लेकिन इतना जवाब भी ये नहीं दे रहे। क्योंकि अगर इतना जवाब दे दिया तो फिर आगे का सवाल और खड़ा हो जाएगा कि साक्ष्य कौन कौन से चाहिए थे और साक्ष्य ये आपको दिए गए थे, ये सबूत आपको दिए गए थे, फिर उसके बावजूद में ये सवाल और खड़े हो जाएंगे। इसीलिए तमाम सवालों से बचने के लिए एक ही जवाब है कि नो कमेंट। लेकिन आप कमेंट जरूर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि रंजन गोगोई साहब के जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।